बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। नूर की यलगार पार्ट 3। तलहा उस जंग में जख्मी हुआ था। उसके ज़ेरीं सीने में एक नेज़ा लगा था। जंग की गर्मा गर्मी में उसने जख्म का कुछ ख्याल नहीं किया और मामूली मरहम पट्टी के बाद दोबारा ज़र्रा पहन ली। मगर बनी सिफाल से बनु अम्मार का 4 फरसक यानी 12 मील का फासला तय करते करते उसके जख्म में शदीद तकलीफ होने लगी। वो हिलाबा को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए खामोशी से सफर करता रहा। ताहम घर पहुंचकर उसके लिए हिलाबा से छुपाना कुछ मुमकिन नहीं रहा। हिलाबा ने जख्म देखा तो सख्त परेशान हुई और फौरन मकामी जर्राह को बुलाया। जर्राह ने पुरानी पट्टी खोलकर नई पट्टी अच्छी तरह कर दी और कुछ दवाएं देकर तलहा को मुकम्मल आराम का मशवरा दिया। अशबा घर में नहीं था। वो शाम के वक्त चचा तलहा की अयादत को पहुंचा। तलहा उस वक्त जर्राह की ख्वाब आवर दवा के जेर असर गहरी नींद सो रहा था। अशबा का नाना दाऊद सुबह से यहाँ मौजूद था और तलहा की चारपाई से लगा बैठा था। उस वक्त भी वो उंगलियों में तस्बीह घुमा घुमा कर तलहा पर फूंक रहा था। दोनों बूढ़ों में दोस्ती का लाजवाल रिश्ता कायम था। अशबा ने नाना से पूछा कि चचा तलहा का क्या हाल है। दाऊद के चेहरे पर इत्मीनान की झलक थी। उसने इशारों से बताया कि अब काफी बेहतर है। अशबा ने तलहा को जगाना मुनासिब नहीं समझा और हिलाबा की तलाश में इधर उधर देखने लगा। फिर उसे अंदाजा हुआ कि वो मतबख में है। वो मतबख में पहुंचा तो रात की जंगजू लड़की उसे मुकम्मल घरेलू औरत के रूप में नजर आई। आंचल कमर के गिर्द लपेटे, आस्तीन चढ़ाए वो चक्की पर जौ पीसने में मसरूफ थी। करीब ही चूल्हे पर कहवा उबल रहा था। दरहकीकत उन कबाइल की जिंदगी में जंगो जदल रोज का मामूल था। लड़ाई के बाद मरने वालों को दफनाने और जख्मियों की मरहम पट्टी करने के बाद ये बाहिम्मत लोग फिर रोजमर्रा के कामों में मसरूफ हो जाते थे। सुर्ख होंठ को सफेद दांतों तले दबाकर चक्की पीसती ये लड़की अशबा को बहुत भली लगी। वो बेख्याली में पसीने के उन शफाफ कतरों को देखने लगा जो उसके आरिजों से उसकी गर्दन की तरफ फिसलते जा रहे थे। इतने में उसने सर उठाकर अशबा को देखा और हाथ रोक कर बोली, अशबा भाई तुम कहाँ थे? खुदा की कसम तुम्हारा कुछ पता नहीं चलता। मुझे तो लगता है रात तुमने लड़ाई में हिस्सा ही नहीं लिया। अशबा मुस्कुरा कर बोला, तू मुझे इतना बुज़दिल समझती है? वो बोली, बातों से ऐसे तो नहीं लगते, मगर आंख भी कोई चीज होती है। आखिर तुम ऐसे मौकों पर नजर क्यों नहीं आते? मुझे अच्छी तरह याद है पिछली दफा जब जुलाल पर 2.5 पहर लड़ाई होती रही थी, मैं तुम्हें एक दफा भी नहीं देख सकी थी। अशबा बोला, ऐसा इत्तेफाक हो जाता है। हिलाबा ने संजीदा होते हुए कहा, अशबा भाई तुम्हें तो कोई जख्म नहीं लगा? नहीं, अशबा ने मुख्तसर जवाब दिया। तुम्हारा क्या हाल है? तुमने भी तो लड़ाई में हिस्सा लिया है। हिलाबा का सर फखर से बुलंद हो गया। उसने इश्तियाक से पूछा, तुमने मुझे देखा था? अशबा ने कहा, हाँ, जब तुम सरदार जोहार की जिर्रा से तीर निकाल रही थी। हिलाबा बोली, अशबा भाई तुमने देखा था जोहार कितनी दलेरी से फसील पर चढ़े थे। मेरा तो ऊपर का सांस ऊपर रह गया था। न जाने कितनी सूरतें मैंने दिल ही दिल में पढ़ डाली थी। जोहार वाकई इस कबीले की सरदारी के काबिल हैं। अशबा ने अनजान बनकर पूछा, तो क्या उन्होंने कबीले की सरदारी कबूल कर ली है? हिलाबा बोली, तुम रहते कहाँ हो? तुम्हें कबीले के हालात का कुछ इल्म ही नहीं। अशबा बोला, दरअसल मैं करीबी बस्ती के एक जख्मी को उसके घर पहुंचाने चला गया था। हिलाबा ने कहा, आज असर के बाद मरकजी मस्जिद के सामने बड़ा हंगामा हुआ। लोग चाहते थे कि सरदार अबू हारिस की जगह जोहार खुद कबीले की सरदारी कबूल कर ले या किसी ऐसे शख्स को सरदार बना दें जो अबू हारिस से बेहतर हो और जिस पर जोहार को मुकम्मल भरोसा हो। लेकिन लोगों के जबरदस्त इसरार के बावजूद जोहार नहीं माने। उन्होंने कहा कि कबीले का सरदार अबू हारिस ही रहेगा। हाँ, वो महीने में 3-4 बार बस्ती का चक्कर लगाया करेंगे और हालात पर गहरी नजर रखेंगे। लोग उनका दामन पकड़ पकड़ कर खींच रहे थे और उन्हें जाने से रोकना चाहते थे, मगर वो चले गए। अशबा ने कहा, वाकई वो हमारे कबीले के बेलोस गमख्वार हैं। हिलाबा ने खलूसे दिल से कहा, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। फिर चौंक कर बोली, अशबा तुमने मैदान में किसी को गिराया? अशबा समझ गया कि हिलाबा ने यकीनन जंग में किसी को गिराया है, इसलिए वो ये मौजू छेड़ रही है। उसने कहा, हाँ, एक घुड़सवार और 3 प्यादों को तो मैंने मौके पर हलाक कर दिया। इसके अलावा 10-20 को कारी जरबे लगाई। तुम बताओ तुम्हारी कारकर्दगी क्या रही? हिलाबा के चेहरे पर मासूम खुशी नजर आई। वो बोली, मेरी तलवार ने 2 प्यादों को जहन्नम रसीद किया,
इसके अलावा मैंने बनी सिफाल की एक पानी पिलाने वाली को इस बुरी तरह घोड़े तले रौंदा कि अब कभी लड़ाई का नाम नहीं लेगी। दोनों बातों में मसरूफ थे जब अचानक एक आवाज ने उन्हें चौंका दिया। ये सरात थी। हिलाबा ने आंचल कमर से खोलकर फौरन सर पर डाल दिया। सरात ने करीब आकर कहा, बेटा मैं तुम्हें घर ढूंढ रही थी, तुम यहां हो? अशबा ने प्यार से कहा, क्या बात है अम्मी जान? सरात बोली, बेटा अभी कुछ घुड़सवार गली से गुजरकर सरदार अबू हारिस के मकान की तरफ गए हैं। अजनबी लोग हैं, मुझे शक गुजरता है कि बनी हन्नान के आदमी हैं। जाकर देखो तो सही क्या बात है। बनी हन्नान का नाम सुनकर अशबा का माथा ठटका। उस वक्त बनी हन्नान के लोग यहां पहुंचे थे तो जरूर कोई अहम बात थी। बनु अमार के खिलाफ 3 कबीलों के इत्तेहाद में बनी हन्नान का किरदार हमेशा मुतनाज़ रहा। 6-7 माह पहले बनी हन्नान के अपने दोनों दोस्त कबीलों के साथ शदीद इख्तलाफात हो गए थे। उन्हीं इख्तलाफात का फायदा उठाते हुए अशबा ने उन पर हमला करा दिया था और कुएं पर कब्जा कर लिया था। बाद में उनके इख्तलाफात दब गए थे लेकिन दूर नहीं हुए थे। उसका सबूत कल के वाकयात थे। कल यासिर ने उसे हमले की खबर देते हुए बताया था कि बनी हन्नान और बनी सिफाल के सरदारों में इस बात पर झगड़ा हुआ है कि अबू हारिस की बेटियों पर कौन कब्जा करेगा और उसके घोड़े किसके इस्तेमाल में आएंगे। बनु अम्मार की बरवक्त कार्रवाई से उस तकसीम तक नौबत नहीं पहुंची, मगर इस बात से ये जरूर जाहिर होता था कि बनी हन्नान और बनी सिफाल के दरमियान वसी खलीज हाइल हो चुकी है। मां की जबानी अजनबी घुड़सवारों की आमद का सुनकर अशबा फौरन सरदार के मकान की तरफ रवाना हो गया। मकान से बाहर बबूल के दरख्तों तले 6 आदद हाँफते हुए घोड़े देखकर उसे यकीन हो गया कि अजनबी सरदार के मकान पर ही उतरे हैं। वो अंदर पहुंचा तो नशिस्तगाह में अहम गुफ्तगू का आगाज हो चुका था। दरवाजे पर खड़े यमनी दरबान ने उसे रोकना चाहा, मगर उस वक्त सरदार अबू हारिस की निगाह उस पर पड़ी। उसने बादले नाख्वास्ता अशबा को अंदर बुलाया। अशबा ने अस्सलामु अलैकुम के बाद हाजरीन पर एक निगाह दौड़ाई और खजूर की चटाई पर सबसे आखिरी कतार में बैठ गया। गुफ्तगू फिर शुरू हो गई। जल्द ही अशबा को अंदाजा हो गया कि ये बनी हन्नान के आदमी हैं और ये अहम खबर लेकर पहुंचे हैं कि बनी हन्नान ने अपने हलीफों से कता ताल्लुक कर लिया है और अब वो बनु अम्मार की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। कल की शानदार फतह के बाद हालात में इस किस्म की तब्दीली ऐन मुतवक्के थी। बनी हन्नान के उन सफीरों ने यह भी बताया कि उनके सरदारों ने बामा अपने करीबी साथियों के इस्लाम कबूल कर लिया है और कबीले का बुतखाना गिराकर अपने उस फैसले का ऐलान भी कर दिया है। उस ऐलान के बाद लोग धड़ाधड़ इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। ये एक हैरान कुन और मुसरत अंगेज खबर थी। हाजरीन ने बैक वक्त माशाअल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह के अल्फाज पुकारे। सफारत के सरदार ने अबू हारिस से दरख्वास्त करते हुए कहा, सरदार मोहतरम अबू हारिस, हमारा सरदार दोस्ती का मजबूत रिश्ता उस्तवार करने के लिए बनफ्से नफीस आपसे मिलना चाहता है और मैं चाहता हूं कि आप मकाम और तारीख का तयन फरमाएं ताकि यह मुलाकात जल्द हो सके। इससे पेशतर के सरदार कोई जवाब देता, उसका भतीजा बोल पड़ा, अजनबी दोस्तों, हमें आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने में कोई तरद्दुद नहीं, मगर सबसे पहले यह फैसला होना चाहिए कि आप अपने कबीले की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं या नहीं, और अगर कर रहे हैं तो अपनी पेशकश में किस हद तक मुखलिस हैं। अकील के उस तुंद सवाल ने मेहमानों के चेहरे उतार कर रख दिए। सरदार अबू हारिस ने बात संभालते हुए कहा, दर हकीकत हम चाहते हैं कि अपने सलाहकारों से पूरी तरह मशवरा कर लें। जैसा कि आप जानते हैं, कल रात की मुहिम का कमांडर जोहार था और वो इस वक्त कबीले में मौजूद नहीं, उसे आइंदा हफ्ते आना है। हम चाहते हैं कि ये मामला उसकी राय से तय किया जाए। अशबा ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, मोहतरम सरदार, मेरी राय में सरदार जोहार इस मुफाहमत को बड़ी कदर की निगाह से देखेंगे। वो अहले बनी हन्नान के लिए दिल में निहायत नरम गोशा रखते हैं। फिर भी अगर आप सोचना चाहते हैं तो सोच लें, लेकिन मैं एक अर्ज करना चाहूंगा। कहो, सरदार अबू हारिस ने कहा। अशबा अपनी जगह से उठा और बेतकल्लुफी के साथ सरदार हारिस के पहलू में आ बैठा। सरदार समझ गया कि वो कान में कुछ कहना चाहता है। उसने अपना कान अशबा की तरफ कर दिया। अशबा मध्यम सरगोशी में बोला, सरदार मोहतरम, कम अज कम खैर सिगाली के तौर पर बनी हन्नान के कल पकड़े गए कैदियों को जरूर रिहा कर दें। सरदार ने तफहीमी अंदाज में सर हिला दिया। अपनी शुरा से सरगोशियों में मशवरा करने के बाद उसने ऐलान किया कि मैं इजहार खैर सिगाली के तौर पर बनी हन्नान से ताल्लुक रखने वाले तमाम कैदियों को रिहा करता हूं और उनका साजो सामान भी वापस करता हूं। इसके अलावा अपने मेहमानों को ये यकीन दिलाता हूं कि उनके सरदार से मेरी मुलाकात 10 योम के अंदर अंदर होगी।
वक्त और मकाम से मुत्तला करने के लिए मैं अनकरीब अपना एलची रवाना करूंगा। जरूरी गुफ्तगू के बाद ये महफिल बड़े खुशगवार अंदाज में इख्तिताम पजीर हुई। अशबा फौरन अपने घर की तरफ लपका ताकि अपने नाना को बनी हन्नान के मुसलमान होने की खुशखबरी सुना सके। यकीनन ये एक निहायत अहम खबर थी। तीसरे रोज की बात है, अलग सुबह उठते ही अशबा को उस मुरासले का ख्याल आया जो उसे बनी सिफाल के जेरे तामीर किले से मिला था। वो उस मुरासले को 2 दफा देख चुका था, लेकिन तन्हाई में एक बार फिर पूरे गौर से पढ़ना चाहता था। सुबह की नमाज से फारिग होकर उसने अपना घोड़ा लिया और बस्ती से निकलकर मगरिब की तरफ हो लिया। जुलाल नामी कुआं उसी जानिब था। बस्ती से उसका फासला तकरीबन 2 फरसख था। कुएं के इर्द गिर्द बाग था और बाग के साथ एक छोटी सी बस्ती थी। ये लोग बड़े शरीफु तबे थे और सिर्फ खेती बाड़ी से काम रखते थे। कुएं पर किसी भी कबीले का कब्जा होता उन्हें पानी मिलता ही रहता था, इसलिए वो किसी की तरफदारी नहीं करते थे। 6 माह पहले बाग और कुएं के गिर्द अशबा ने गारे और पत्थर की एक मजबूत दीवार खिंचवा दी थी और यहाँ 8 पहर एक चौकस दस्ता मौजूद रहता था। बनी सिफाल की तरफ से कुएं पर हमले की सूरत में किसी भी हंगामी हालत में बस्ती वालों को खबरदार करने के लिए 2 मील के रास्ते में 4 चौकियां बनाई गई थी। यहाँ घंटियों का इंतजाम था। मखसूस घंटियों के जरिए खतरे का पैगाम चंद लम्हों में जुलाल से बस्ती तक पहुंच सकता था। अशबा उन इंतजामात का मुआयना करते हुए आगे बढ़ता रहा। जुलाल पर पहुंचकर उसने अपना घोड़ा एक फूलदार सहराई दरख्त के नीचे बांधा, जो कि खेतों में पैदल चलने लगा। सुबह की खुश्क हवा उसके जिस्म में ताजगी भर रही थी। वो मुंह में कुछ गुनगुनाता हुआ शफाफ पानी की उस आबजू के साथ साथ चलने लगा जो जुलाल के खेतों तक आती थी। आखिर वो आबजू के किनारे ही एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अबा से खत निकाल कर पढ़ने लगा। ये तहरीर चमड़े के एक बारीक टुकड़े पर लिखी थी। मजमून कुछ यूं था, उमर बिन अब्दुल अजीज की तरफ से अपने भाई दोस्त शेख कहतानी के नाम। आपके उस मुरासले के जवाब में जो मुझे मस्जिद नबवी के पते पर रबीउल अव्वल की 7 तारीख को मिला, बाद अज़ा सलाम दुआ। मोहतरम दोस्त, आपकी मालूमात दुरुस्त हैं। हिंदुस्तान में वाकई एक ऐसा वाकया रूनुमा हो चुका है और आपने बजा फरमाया है कि ये एक संगीन सूरत हाल है। बहरहाल अभी ये खबर सिर्फ खास हलकों तक महदूद है और हमारा मफाद भी इसी में है कि खबर ज्यादा फैलने ना पाए। बाकी आपने जो अमली इकदाम के बारे में पूछा है, तो मैं अर्ज करूंगा कि इस वक्त हमारी निस्फ इस्लामी फौज अफ्रीका में और तकरीबन निस्फ तुर्किस्तान में बरसरे पैकार है और जैसा कि आप जानते हैं दोनों मकामात पर लड़ाई नाजुक दौर में है। दमिश्क में खलीफा के लिए यह मुमकिन नहीं होगा कि वो किसी भी वहां से फौज निकालकर हज्जाज बिन यूसुफ की मदद को भेज सके। अगर ऐसा किया जाता है तो यकीनन इसका नतीजा मुसलमानों की हजीमत की सूरत निकलेगा। शायद हिंदुस्तान के राजा ने यह कदम उठाया ही इसलिए है कि वो मुसलमानों की मजबूरी समझ रहा है। इन हालात में हज्जाज ने बातचीत का जो रास्ता इख्तियार किया है वो यकीनन मुनासिब व हस्बे हाल है। हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उसे इस मकसद में कामयाबी बख्शे और बरसरे पैकार फौज को मुश्किल में डाले बगैर मुसलमानों की बेहतरी की कोई सूरत निकल आए। आमीन। मैं आपको इंशाअल्लाह बसरा के ताज़ा तरीन हालात से बाखबर रखूंगा। दुआ गो, उमर बिन अब्दुल अजीज। उस वक्त दरख्त तले बैठकर अशबा ने यह खत कई बार पढ़ा और हर दफा उसके तजस्सुस में गूं ना गूं इजाफा हुआ। वो ये महसूस कर रहा था कि ये खत किसी बहुत बड़े हादसे की निशानदही कर रहा है। ऐसा हादसा जिसका ताल्लुक सरजमीन हिंद से है, लेकिन अभी अरब के आम लोग इस हादसे से बाखबर नहीं। उस हादसे या वाक़े की अहमियत खत के अल्फाज से साफ साफ जाहिर थी। दोनों उलमा की खतो किताबत से पता चलता था कि वाली बसरा हज्जाज बिन यूसुफ को उस वाक़े ने इस कदर मुतासिर किया है कि वो हिंद पर फौजकशी करना चाहता है, लेकिन मुल्की हालात उसे इजाजत नहीं देते हैं। लिहाजा उसने बातचीत का रास्ता इख्तियार कर रखा है। ताहम हालात किसी भी वक्त नया रुख इख्तियार कर सकते हैं। सहराए अरब के एक दूर दराज हिस्से में आबाद होने के बावजूद अशबा को इस्लामी हुकूमत के हालात व मसाइल से हमेशा दिलचस्पी रही थी। वो मक्का या अदन के मुसाफिरों से अमूमन मुल्की हालात दरियाफ्त करता रहता था। 1-2 बार उसे खुद भी अदन जाने का इत्तेफाक हुआ। पहली बार वो कबीले के चंद दोस्तों के साथ सैरो शिकार को निकला था और भटक कर अदन जा पहुंचा था। दूसरी मर्तबा उसे अपने नाना की बीमारी के सिलसिले में अदन के एक मारूफ तबीब के पास जाना पड़ा था। फिर एक बार वो अपने नाना को लेकर भी अदन गया था
अदन का साहिली मौसम उसे हजरमौत के पुरतपिश शबो रोज से बहुत भला लगा था। हर दफा उसने अदन के पढ़े लिखे बाखबर लोगों में उठने बैठने की कोशिश की थी ताकि बैरूनी दुनिया के बारे में उसे ज्यादा से ज्यादा मालूमात हासिल हो सके। अब ये मुरासला पढ़कर उसके जहन में अजीबो गरीब वसवसे जाग रहे थे। आखिर ऐसा क्या वाकया रूनुमा हुआ था कि जिसने हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जैसी दाना बीना हस्ती को भी ये कहने पर मजबूर किया है कि ये एक संगीन तरीन वाकया है। वो हज्जाज बिन यूसुफ के बारे में भी बहुत कुछ जानता था। उसे मालूम था हज्जाज इब्तदाई दौर में बहुत जालिम, मुंतजिम और संगदिल हुक्मरान रहा है, मगर वक्त के साथ साथ उसकी दानाई और फरासत में भी इजाफा हुआ था। और अब अगर उस जैसा तजर्बाकार हुक्मरान इस मामले को इतनी तशवीशनाक निगाहों से देख रहा है तो यकीनन बात तशवीश की थी और उसकी तफसील होशरुबा ही होगी। वो दरख्त के नीचे लेटा काफी देर खत के मुंदरजात पर गौर करता रहा। फिर उसे हवा के झोंकों ने थपक थपक कर नींद की वादी में पहुंचा दिया। हालत नींद में भी उसकी सोचों का मरकज ये खत ही रहा। कभी वो ख्वाब में देखता कि भरे बाजार में हज्जाज बिन यूसुफ के सामने खड़ा है और बड़े एहतराम से कह रहा है, या वाली बसरा, मुझे बताइए कि इस खत से क्या राज वाबस्ता है, और अगर मुसलमानों पर कोई मुसीबत नाजिल हुई है तो खुदारा उस मुसीबत को सिर्फ अपने दिल का बोझ ना बनाइए और किसी को नहीं तो हम सहरा नशीनों को बताइए। हम इस्लाम की खातिर आपके इशारे पर जाने हथेलियों पर रख लेंगे। कभी वो खुद को एक बारेश बुजुर्ग के सामने मदीने के सब्जाजार में घूमते हुए पाता। वो देखता कि बुजुर्ग जो उमर बिन अब्दुल अजीज हैं निहायत राजदाराना लहजे में उससे बातें कर रहे हैं और उसे खत के बारे में तफसील से बता रहे हैं, लेकिन इतने धीमे लहजे में बता रहे हैं कि अशबा को कुछ समझ नहीं आ रही। बस वो उनके लबों की हरकत देख सकता है। बुजुर्ग के नूरानी चेहरे से जाहो जलाल टपक रहा है और आंखों से अंदरूनी कोफ्त और इस्तराब का इजहार हो रहा है। दोपहर तक अशबा दरख्त की छांव में सोया रहा और ऐसे ही ख्वाब देखता रहा। जब धूप दरख्त का कावा काटकर उसके सर को छूने लगी और चेहरे में सुइयां सी उतरी तो वो जाग गया। जोहर का वक्त होने को था। उसका घोड़ा खुजामी की छांव में खड़ा दरख्त की छाल उधेड़ रहा था। अशबा ने कुछ सब्ज टहनियां तोड़कर उसके सामने डाली, फिर आबजू के ठंडे पानी से वजू करके नमाज के लिए खड़ा हो गया। नमाज शुरू करने से पहले ही वो दिल में ये अहम फैसला कर चुका था कि इस खत के मुतालिक जानने के लिए मदीने का सफर इख्तियार करेगा। उसे उम्मीद थी कि उसके करीबी दोस्तों में से अवैस और जुबैर उसका साथ देने पर तैयार हो जाएंगे, लेकिन अगर वो ना भी जाएं तो वो तन्हा ये सफर इख्तियार करने का तहिया कर चुका था। नमाज से फारिग होकर उसने घोड़ा संभाला और वापस बस्ती की तरफ चल दिया। घोड़े के पांव में अभी तक लंगड़ाहट थी, लिहाजा वो सुस्त रवि से चल रहा था। बस्ती में पहुंचकर जब वो चचा तलहा के घर के सामने से गुजरा तो अचानक उसे ख्याल आया कि चचा की आयादत कर लेनी चाहिए। हालांकि तलहा अशबा की मां यानी सरात का चचा था, मगर अशबा भी उसे चचा ही कहने लगा था। उसने घोड़े को बाहर एक पत्थर से बांधा और खनकारता हुआ अंदर दाखिल हो गया। हिलाबा डेवड़ी में ही बैठी थी। बकरी के एक बच्चे को नहलाने के बाद वो उसे कपड़े से खुश कर रही थी। अशबा को देखते ही वो बुरी तरह चौंकी। फिर अचानक उसने ओढ़नी का किनारा थामा और घूंघट खींच लिया। अस्सलामु अलैकुम के अल्फाज अशबा के होंठों पर ही अटक कर रह गए। उसने हैरतनाक लहजे में कहा, भाई ये क्या तमाशा है? क्या मेरे सर पर सींग निकल आए हैं? हिलाबा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सर झुकाए बैठी रही। बकरी का बच्चा हैरत से कभी हिलाबा और कभी अशबा को देख रहा था। अशबा ने करीब जाकर कहा, मोहतरमा, कहीं मैंने देखने में गलती तो नहीं की? तुम हिलाबा ही हो ना? हाँ। एक चंचल लेकिन शर्मीली सी आवाज उभरी और अशबा के कानों में रस घोलकर उसके दिल के तारों को अजनबी उंगलियों से छेड़ गई। उसने बौखला कर पूछा, भाई ये घूंघट कैसा? एक बार फिर वही मद भरी और लचकीली आवाज अशबा के कानों से टकराई। बेहतर है आप चची जान से पूछिए। चची जान, आप? ये अजनबी लहजा, ये घबराहट अशबा की समझ में कुछ नहीं आया। उसने सटपटा कर पूछा, अच्छा चचा तलहा किधर हैं? हालांकि ये सवाल बेमानी था। चचा तलहा अपने बिस्तर पर ही हो सकते थे। बौखलाहट के सबब ये सवाल अशबा के मुंह से निकला था और मुरव्वत के तहत हिलाबा ने जवाब देते हुए कहा, अंदर हैं, अपने कमरे में। अशबा लंबे लंबे डग भरता हुआ कमरे में पहुंचा
तो चचा तलहा बिस्तर पर दराज इशारों से जोहर की नमाज पढ़ने में मशगूल थे। वो कुछ देर उलझे हुए अंदाज में वहां खड़ा रहा, फिर दोबारा आने का सोचकर अपने घर की तरफ चल दिया। हिलाबा अब डेवड़ी में नहीं थी। अशबा गली से घोड़ा लेकर अपने घर के सहन में दाखिल हुआ तो सरात अंदरूनी कमरे से बरामद हो रही थी। बेटे को देखकर वो ठटकी, फिर उसके चेहरे पर ममता भरी मखसूस मुस्कुराहट फैल गई। उस भेदों भरी मुस्कुराहट ने अशबा को और भी बेचैन कर दिया। वो बोला, अम्मी जान, ये सब क्या हो रहा है? हिलाबा कह रही थी कि सरात बोली, मुझे मालूम है कि वो क्या कह रही होगी। इधर आओ, मेरे पास बैठ जाओ, मैं बताती हूं तुम्हें सब कुछ। बेटा, बात यह है कि कल चचा तलहा ने मुझे और तुम्हारे नाना को बुलाया था। वो बहुत आजुर्दा दिखाई देते थे। कहने लगे, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। डरता हूं कि अपनी लाडली पोती को बेसहारा ना छोड़ जाऊं। चंद हफ्ते पहले सरदार अबू हारिस ने अपने भतीजे अकील के लिए हिलाबा का रिश्ता मांगा था, लेकिन मुझे वो नौजवान कुछ ज्यादा पसंद नहीं। मैंने सरदार से सोचने की मोहलत मांगी हुई है, लेकिन हकीकत में मेरा फैसला बदलने का कोई इम्कान नहीं। मैं चाहता हूं कि हिलाबा को किसी नेक और साले नौजवान का साथ नसीब हो। इस सिलसिले में मैं आपकी मदद चाहता हूं। चचा तलहा की बातें सुनकर तुम्हारे नाना की आंखों में आंसू उमड़ आए और उन्होंने चचा का हाथ पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। फिर इशारों से बताया कि हिलाबा कहीं नहीं जाएगी, वो हमारे घर में ही रहेगी। सरात ने एक लम्हा रुककर अशबा के सुर्ख चेहरे की तरफ देखा और बोली, मेरा ख्याल है तुम मेरी बात समझ रहे हो। अब बताओ, तुम्हारा क्या ख्याल है? हम कोई गलत फैसला तो नहीं कर रहे? अशबा के जहन में जैसे आंधियां सी चल रही थी। बीते हुए 18 सालों में जो धुंधली सी तस्वीर उसके जहन में बनती बिगड़ती रही थी, आज वो अपने खुशनुमा तरीन रंगों में मुकम्मल होकर उसके सामने आ गई थी। उसे लगा जिंदगी के तपते सहरा में उसने जिस शय को शराब समझा था, वो सचमुच की ठंडी मीठी नदी बनकर उसके सामने बहने लगी है और उसकी मनचली अलबेली लहरें मचल मचल कर उसे हयाते नौ का नगमा सुना रही हैं। उसने कनखियों से मां की तरफ देखा और हया के बोझ से पलकें झुक गईं, मगर फिर जल्द ही उसने उस कैफियत पर काबू पाया और संजीदगी आमेज शोखी से बोला, अम्मी जान, कहीं आपने चचा तलहा से कोई वादा तो नहीं कर लिया? सरात अपने बेटे की रग रग से वाकिफ थी, इसलिए उसके गैर मुतवक्के सवाल ने उसे बिल्कुल परेशान नहीं किया। मुस्कुराकर बोली, नहीं, वादा तो नहीं किया। अगर तुम्हें कोई एतराज है तो मैं अभी जाकर तुम्हारे नाना को मना कर देती हूँ। आखिर तुम जवान हो, अपना अच्छा बुरा समझ सकते हो, और फिर जिंदगी भी तो तुम्हें गुजारनी है। अशबा बोला, हाँ, मुझे कुछ सोचने का मौका दीजिए। सरात बोली, नालायक, अगर तुमने 16-17 बरसों में कुछ नहीं सोचा तो अब क्या सोचोगे? मेरा ख्याल है तुम्हारी तरफ से इनकार ही समझूं। अशबा मुस्कुराकर बोला, नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं। मैं अपनी प्यारी माँ और अपने प्यारे नाना की दिल शिकनी कैसे कर सकता हूँ? अब तो किसी तौर दिल को समझाना ही पड़ेगा। अशबा की बात पर सरात अपनी हंसी ना रोक सकी। उसने आगे बढ़कर अशबा का सर अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों पर बोसे देने लगी। कोई 10 योम बाद की बात है। निस्फ शब के वक्त स्याह अमामे वाला यासिर और अशबा बस्ती के नवाह में शेख अहमद के बाग में खड़े बातें कर रहे थे। यासिर आज फिर एक अहम खबर लेकर आया था। वो कह रहा था, जनाब, एक तरह बनी सिफाल ने हमारी चाल का तोड़ किया है। वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमारी पे दर पे कामयाबियों का असल सबब जुहार उर्फ सुनहरी शाहीन की कयादत है। इस सोच ने उन्हें मजबूर किया है कि वो भी मैदान जंग में सबकत ले जाने के लिए किसी नामवर जंगजू की खिदमात हासिल करें। लिहाजा सरदार उतबा की दरखास्त पर बोहान नामी एक रोमी पहलवान कल ही बनी सिफाल पहुंचा है। मैंने अपनी आंखों से उस देव कामत वहशी को देखा है। कल शाम वो एक दस्ते के साथ सरदार उतबा के मकान पर उतरा तो उसका किसी बादशाह की तरह इस्तकबाल किया गया। सरदार उतबा और दूसरे मुसाहिब उसके कदमों में बिछे जा रहे थे। ये शख्स बला का जंगजू मशहूर है। अशबा ने यासिर को टोकते हुए कहा, इस बुहान नामी शख्स के सामने के 2 दांत टूटे हुए तो नहीं? यासिर ने चौंक कर कहा, हाँ जनाब। अशबा ने कहा, और बाएं आंख के नीचे जख्म का एक पुराना निशान है। झूम झूम कर चलता है और थूकता बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल, यासिर ने कहा, क्या आप उसे पहले से जानते हैं? अशबा की आंखों में तशवीश की परछाइयां लहरा रही थी। वो खोए लहजे में बोला, हाँ मैं इसे जानता हूं, और अगर ये शख्स वाकई बनी सिफाल में मौजूद है तो हमें बेहद चौकन्ना रहना होगा। यासिर ने कहा, आपने इसे कहां देखा था? अशबा बोला, अदन में।
वहां कुछ रोज इसके नाम का बड़ा चर्चा रहा था। बंदरगाह के एक नाजिम ने इंतजामिया को इत्तला दी थी कि बदनाम रोमी सरदार और बदनाम डाकू बुहान शहर में मौजूद हैं। इस शख्स की बुरी शोहरत के सबब इंतजामिया की नींदें हराम हो गई थी और वो मुसलसल 5 रोज शहर के चप्पे चप्पे में इसे तलाश करती रही थी। छठे रोज शाम के वक्त शहर के मसरूफ चौक में एक कवि हैकल घुड़सवार हाथ में नंगी तलवार लेकर धाड़ रहा था। शहर वालों, मेरी तरफ देखो, मैं बुहान हूं। ये ना समझना मैं तुम्हारे खौफ से छुपा रहा हूं। ये मेरी मजबूरी थी और इसका सबूत यह है कि अब मैं अलल ऐलान जा रहा हूं। अगर किसी में हिम्मत है कि बुहान को रोक सके तो रोक ले। उस ललकार के जवाब में मौके पर कोई 20 अदद सिपाही बुहान पर झपटे, मगर उसने और उसके 5 अदद साथियों ने इतनी वहशत से तलवार चलाई कि उस चौक को मक्तल बनाकर रख दिया। बाद में वो देर तक वाली अदन को पुकारता रहा और फिर अपने साथियों के साथ घोड़ा भगाता तारीकी में गुम हो गया। ये शख्स खिलाफत राशिदा के दौर में होने वाली कई मारूफ जंगों में हिस्सा ले चुका है और बला का शातिर जहन रखता है। मैं तसव्वुर भी ना कर सकता था कि किसी रोज ये बनी सिफाल का हमनवा बनकर सामने आएगा। यासिर ने कहा, अब हमें क्या करना होगा? अशबा गहरी सांस भर कर बोला, मेरा ख्याल था कि बनी सिफाल हालत हजीमत के बाद कुछ अरसा आराम और सुकून से गुजारेंगे, मगर अब ये बात यकीनी नजर आती है कि बहुत जल्द, बल्कि शायद चंद रोज में कोई नया वाकया रूनमा होगा। यासिर ने कहा, खुदा का शुक्र है कि इस वक्त हम पहले से ज्यादा मजबूत हैं। बनी हन्नान का वजन आज बनी सिफाल की बजाय हमारे पलड़े में है। अशबा ने कहा, तुम दुरुस्त कहते हो। जंग हुई तो बनी हन्नान दिलो जान से हमारा साथ देंगे, मगर हमें सिर्फ बनी हन्नान के भरोसे पर नहीं रहना चाहिए। जंगें तादाद की कसरत से नहीं, जज्बे और हुनरमंदी की फरावानी से जीती जाती हैं। हमें न सिर्फ अपने अंदर जज्बा जिहाद ताज़ा करना होगा, बल्कि बनी हन्नान के 9 मुस्लिमों में भी शौक़ शहादत की रूह फूंकना होगी।